जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अच्छी से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन क्या है, ठीक है ना? प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन ये एक घटना होती है जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है। तो ये कैसे होती है, ठीक है ना? लेकिन उससे पहले जो हम लोग को समझना है कि लाइट क्या है, ठीक है ना? लाइट क्या है, प्रकाश क्या है? तो प्रकाश हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की फैक्टर होती है, एक कारक होता है जो किसी भी वस्तु को हमें देखने में मदद करती है, ठीक है ना? प्रकाश की उपस्थिति में ही हम लोग जो है किसी भी वस्तु को आसानी से जो है देख पाते हैं, ठीक है ना? तो देखिए यहाँ पे जो है आपको मैं बता रहा हूं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा कैसे है भाई? तो आप जानते हैं कि जब कोई लकड़ी वगैरह जलती है या जो है अगर हम जो है लैंप ले लें, लैंप जिसमें केरोसिन वगैरह तेल रहता है, केरोसिन। तो केरोसिन जो है एक प्रकार की लिक्विड होती है और इसके अंदर जो है रासायनिक ऊर्जा होता है। इसके अंदर रासायनिक ऊर्जा होता है। जब इसको हम लोग जलाते हैं तो रासायनिक ऊर्जा जो है वो प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। तो प्रकाश हमको मिला तो एक ऊर्जा का ही रूप होता है। प्रकाश क्या होता है? एक ऊर्जा का रूप है। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रकाश जो है क्या, एक प्रकार की ऊर्जा है। उसके अलावा जो है आप विद्युत ऊर्जा को जो है, विद्युत ऊर्जा से हम लोग प्रकाश ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यानी कि जब विद्युत जो है किसी इलेक्ट्रिक बल्ब में प्रवाहित की जाती है तो उससे हमें प्रकाश मिलती है। तो वहां पे जो है विद्युत ऊर्जा जो है वो किस में बदल जाती है? तो आपका प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। तो इसलिए जो हम लोग कह सकते हैं कि वो क्या है, एक प्रकार की ये ऊर्जा है, ठीक है ना? ये विद्युत चुंबकीय तरंग भी है, ठीक है ना? विद्युत चुंबकीय तरंग भी है के रूप में ये संचारित होती है, ठीक है ना? और प्रकाश के ही कारण यानी किसी लाइट के कारण जो हम लोग किसी भी वस्तु को देखते हैं, किसी भी वस्तु को देखते हैं, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, हमारे आसपास जितने भी वस्तुएं हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि ये जो है मार्कर है, तो इसको हम देख पाते हैं। तो कैसे देख पाते हैं? तो प्रकाश सबसे पहले यहाँ पे पड़ती है और फिर ये टकरा करके हमारे आंखों के पास जाती है, तब हम लोग इसको देख पाते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है एक टेबल है और यहाँ से जो है प्रकाश, ये प्रकाश स्रोत है जहां से प्रकाश जो है निकलती है। और यहाँ पे अगर हम खड़े हैं, ठीक है ना, तो ये जो है प्रकाश यहाँ से आती है, इस वस्तु पे टकरा करके अब हमारे आंखों के पास जाती है। तब जो हम लोग जो है इस वस्तु को देख पाते हैं, नहीं तो नहीं देख पाते हैं, ठीक है ना? अंधेरे में हमें वस्तु नहीं दिखाई देती। क्यों नहीं दिखाई देती है भाई? तो वजह यही है कि वहां पे प्रकाश नहीं आती, यानी कि प्रकाश जो है उस वस्तु से टकरा करके हमारे आंखों के पास नहीं आती है। तब जो हम लोग वहां पे अंधेरे में जो हम किस वस्तु को नहीं देख पाते हैं, ठीक है ना? आगे चलते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये प्रदीप्त पिंड, ठीक है ना? कुछ ऐसे वस्तुएं हैं, ठीक है ना? कुछ ऐसे वस्तुएं हैं जिससे हमें प्रकाश मिलता है, ठीक है ना? तो वे सारी वस्तुएं हम कह सकते हैं जिससे प्रकाश मिलता है, उसको प्रदीप्त हम लोग कहेंगे। क्या बोलेंगे जी? प्रदीप्त, या उसको जो है दीप्त पिंड भी कहते हैं, ठीक है ना? यानी कि प्रदीप्त, प्रदीप्त पिंड क्या है? प्रदीप्त क्या है? तो वैसी वस्तुएं जिससे प्रकाश आसानी से मिलता है या उससे प्रकाश निकलता है, उसको हम जो है क्या कहेंगे? तो प्रदीप्त कहेंगे। जैसे एग्जांपल में आपकी मोमबत्ती आ जाएगा, तारे आ जाएंगे, बिजली का जलता हुआ बल्ब, सूर्य, ये सभी जो है क्या है? तो प्रदीप्त है, ठीक है ना? ये प्रदीप्त वस्तुएं हैं, ठीक है ना? और मोमबत्ती वो भी जलती हुई मोमबत्ती होनी चाहिए। ये ना कि मोमबत्ती ला करके रख दें तो वो जो है प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगी। जब तक इस मोमबत्ती को हम लोग जो है जलाएंगे नहीं, तब तक जो है ये प्रकाश जो है उत्सर्जित नहीं करती है, ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है? कुछ ऐसे और भी वस्तुएं होती हैं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, यानी कि उससे प्रकाश जो है नहीं निकलता है। तो उस तरह के वस्तु को जो हम लोग अप्रदीप्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अप्रदीप्त वस्तु बोलते हैं, ठीक है? इसका डेफिनेशन ऐसे हो जाएगा कि वैसा वस्तु जो प्रकाश खुद उत्सर्जित नहीं करता है, ठीक है ना? खुद उत्सर्जित नहीं करता है, वो आपका जो है अप्रदीप्त वस्तु कहलाता है। जैसे कि टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, चंद्रमा हो गया। चंद्रमा क्यों हो गया भाई? चंद्रमा हम लोग रात के समय में देखते हैं कि चंद्रमा तो रात को दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? यानी कि प्रकाश है तभी तो दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पे जो बात आ रही है कि अप्रदीप्त पिंड है, यानी कि अप्रदीप्त वस्तु है, तो ये जो है इससे तो हमको रात में प्रकाश मिलता है नहीं। आपको मालूम होनी चाहिए कि चंद्रमा के पास जो है खुद का जो है लाइट नहीं होता है।
खुद का अपना प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य की जो है प्रकाश से जो है वो चमकता है, ठीक है ना। वो अपना जो है लाइट खुद उसके अंदर नहीं है, बल्कि जो है वो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, यानी कि सूर्य की प्रकाश की मदद से जो है ये चमकता है, ठीक है ना। इसलिए जो है ये क्या है, अप्रदीप्त वस्तु है, ठीक है ना। आगे चलिए देखते हैं। हाँ, यहाँ पे देख लीजिए, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था यहाँ पे कि प्रकाश जो है कैसे जो है किसी वस्तु को जो है देखने में मदद करती है। देखिए यहाँ पे एक वस्तु है आपका, यहाँ पे जो है एक वस्तु है, और ये जो है मान लेते हैं कि ये सूर्य है, तो सूर्य से ही हमको आसानी से रोशनी मिलती है। तो यहाँ से निकलने वाली किरण इस वस्तु से टकराती है, और फिर यहाँ पे जहाँ पे हम लोग खड़े रहते हैं, यानी कि हमारी आंख होती है, वहां पर जो है ये किरण जो है जाकर जब टकराती है, तब हम लोग जो है इस वस्तु को देख पाते हैं, नहीं तो उसको नहीं देख पाते हैं, ठीक है ना, उसको नहीं देख सकते हैं। क्लियर है। अगर ये प्रकाश यहां से अगर आगे ना जाए, यानी कि ये हमारे आंखों तक नहीं पहुंचेगा, तो वो दिखाई भी नहीं देगा, ठीक है ना। अंधेरे में क्या होता है, अंधेरा में ऐसा ही होता है कि वस्तु पर जो है ना, वस्तु पर जो है कहीं से प्रकाश वगैरह नहीं आता है, और वो प्रकाश टकरा करके हमारे आंखों के पास भी नहीं जा पाता है, यानी कि प्रकाश होता ही नहीं, तो वो दिखाई नहीं देता है, ठीक है ना। क्लियर है। आगे चलते हैं, चलिए। हाँ, यहाँ पे देखिए प्रकाश की किरण, ठीक है ना, प्रकाश की किरण देखते हैं। देखिए यहाँ